गुंजन व्हिडिओ दिसाला. ठीक है चलो. तो क्या निकालना है देखो. फोर्स निकालना है. चलो देखो क्या निकालना है. फोर्स निकालना है इन कोऑर्डिनेट्स पे. तो कैसा निकालना है फोर्स. ये अपना फॉर्मूला है. देखो कैसा यूज करने का. दो एफ बार. चलो देखो एफ बार इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर लेंगे डेरिवेटिव. ब्रैकेट के अंदर लेंगे डेरिवेटिव और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद क्या आएगा आई. ये डेल यू अपॉन डेल एक्स अभी लिखूंगा मैं इनसाइड ब्रैकेट. माइनस बाहर लिखा है. ये आई इधर लिखा है. अब डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखेंगे अंदर. ठीक है. तो क्या करना है. डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब कैसा. ये पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है. एक्स छोड़ के बाकी सबको पकड़ने का कांस्टेंट. तो ये एक ही वेरिएबल है. एक ही वेरिएबल है बाकी सब कांस्टेंट है. तो 2y कांस्टेंट है तो 2y एज इट इज आ जाएगा. 2y कांस्टेंट है तो एज इट इज आएगा. और x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1. x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1. x वेरिएबल है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज. x का डेरिवेटिव 1. अब z भी कांस्टेंट है. ओनली x वेरिएबल पकड़ने का. तो अभी z भी कांस्टेंट है. तो z कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ गया 0. z कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ गया 0 आ गया. तो ये आता है फर्स्ट टर्म. ठीक है. चलो फिर सेकेंड टर्म वापस माइनस और एक इधर ब्रैकेट आएगा. माइनस और एक इधर ब्रैकेट आएगा. ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा j. अब ब्रैकेट के अंदर क्या है. ब्रैकेट के अंदर क्या है डेल यू अपॉन डेल वाई. इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. ब्रैकेट के अंदर क्या है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. तो y अभी कांस्टेंट सॉरी वेरिएबल है. अभी इधर y वेरिएबल है और बाकी सबको क्या पकड़ने का कांस्टेंट. तो ये अकेला वेरिएबल है. तो 2x कांस्टेंट है एज इट इज. y का डेरिवेटिव कितना आ गया 1. और ये भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसका भी डेरिवेटिव कितना 0. अब फाइनल टर्म देखो माइनस और एक बार ब्रैकेट. ये माइनस इधर आ गया. डेल यू बाय डेल जेड के लिए ब्रैकेट और के एज इट इज. और के आ गया एज इट इज. ठीक है. अब इधर क्या करना है फाइनल टर्म में. यहां पे क्या है z है वेरिएबल और बाकी सब है कांस्टेंट. तो z को वेरिएबल पकड़ो. इसको बाकी सब कांस्टेंट. ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0. प्लस जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2z. इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव. इसको क्या बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है. अब हो गया. सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ बार कितना आता है. तो एफ बार देखो -2yi -2yi -2xj -2zk. ठीक है. ये आ गया अपना एफ. अभी जो भी कोऑर्डिनेट पे एफ चाहिए जो भी कोऑर्डिनेट्स पे एफ चाहिए वो कोऑर्डिनेट्स पुट करो. फोर्स मिल जाएगा. तो इधर कोऑर्डिनेट्स दिया है 1 -1 0. तो पुट किया तो एफ बार कितना आता है. एक्स को पुट करने का 1 तो इधर 1 किया तो -2j. y को पुट करने का -1 इधर -1 इंटू -2 2i -2j. और z को पुट करना है 0 तो ये हो गया 0 प्लस 0 के. तो कितना आ गया. तो फोर्स कितना आ गया इतना आ गया. समझ रहे हैं. अब क्या करना है इधर एक्स वाई जेड जहां पे पूछा है फोर्स वहां का एक्स वाई जेड पुट करो आ जाएगा फोर्स. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है देखो इंपॉर्टेंट क्या है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स. ये है डेल यू अपॉन डेल एक्स. ये क्या है पार्शियल डेरिवेटिव. पार्शियल डेरिवेटिव में क्या है ये नीचे वाला छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है. पार्शियल डेरिवेटिव में x छोड़ के विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है तो x छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है. इधर y छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट एक्सेप्ट z बाकी सब क्या है कांस्टेंट है. तो डेरिवेटिव लो. फोर्स आता है एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करो तो फिर फोर्स एग्जैक्ट फोर्स का वेक्टर मिलता है फिर. ठीक है.
चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे जाएंगे। अब जाने देना गुंजन। अब तू लेक्चर, तेरा तेरा लेक्चर देखना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है लेक्चर में, तू काय को देख रहा है। चलो हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्या है देखो। अब ऐसा एक फॉर्मूला और किधर आता है, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव वाला जो फॉर्मूला है, ऐसा और एक बार फॉर्मूला आता है, किधर आता है, कुछ याद है किसी को? ऐसा सेम पार्शियल डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला और एक बार आता है, इसके पहले आया था, किधर आया था, किधर आया था? तो वो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई माइनस डेल वी पोटेंशियल अपॉन डेल वाई जे माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के। याद आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा एक फॉर्मूला रहता है। तो उधर भी क्या करते हैं, पोटेंशियल देते हैं वी इन एक्स वाई जेड के टर्म्स में, और बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कुछ कोऑर्डिनेट्स देंगे एक्स वाई जेड, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ऐसा बोलेंगे। सेम मेथड करना इधर, जो क्या वही सेम मेथड इसके लिए भी फॉलो करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है देखो, ऐसा है अपना ग्राफ, ऐसा है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है ऐसा। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ये ग्राफ है ऐसा। तो ये जो ग्राफ का पार्ट है इधर, यहां पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है एज एक्स इंक्रीजेस। ग्राफ का ये पार्ट में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस। तो इधर क्या हो रहा है, ये रिपल्शन हो रहा है इधर, इधर क्या हो रहा है, ये रिपल्शन है या फिर अट्रैक्शन है? इस पार्ट में रिपल्शन हो रहा है क्या अट्रैक्शन हो रहा है, ये पार्ट क्या इंडिकेट करता है? चलो किसी को आ रहा है क्या, सोचो बोलो मुझे। चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, देखो क्या है फिर। देखो मेरे पास इधर है पॉजिटिव चार्ज, देखो मेरे पास इधर है पॉजिटिव चार्ज, इधर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज को मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पॉजिटिव चार्ज को मैं क्या कर रहा हूं, पास में लेके आ रहा हूं। पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और दोनों चार्जेस को अगर मैं पास में लेके आता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दोनों को अगर मैं पास में लेके आता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा? तो इनके बीच में है रिपल्शन, इनके बीच में है रिपल्शन, तो इनके बीच में रिपल्शन है। तो जैसे जैसे मैं इनको पास में लाता हूं, जैसे जैसे मैं इनको पास में लाता हूं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं इनको पास में लाता हूं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा इनको पास में लाने के लिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं इनको पास में लाता हूं, ये रिपेल कर रहा है, तो रिपेल कर रहा है तो एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा इनको पास में लाने के लिए। तो जितना मेरा खर्चा होता है, जितना एनर्जी, कमेंट को मैं रिप्लाई बाद में करता हूं, थोड़ा ये एक बार देखो। तो जैसे जैसे मैं चार्जेस को पास में लाता हूं,
जैसे जैसे मैं चार्जेस को पास में लाता हूँ, फ्री में नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो इनको पास में लाने के लिए मुझे एनर्जी देना पड़ता है। इनको पास में लाने के लिए मुझे एनर्जी देना पड़ता है। तो मैंने एनर्जी दिया तो किसका एनर्जी बढ़ता है? मैंने एनर्जी दिया तो ये जो सिस्टम है इसका एनर्जी बढ़ता है। तो मैं एनर्जी दे रहा हूं, इसको पास में लाने के लिए मैं एनर्जी दे रहा हूं, तो मेरा एनर्जी कम हो रहा है और सिस्टम का एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इनको पास में लाते वक्त पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। तो इसका मतलब एक्स क्या हो रहा है? इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है एक्स। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है एक्स। तो एक्स हो रहा है डिक्रीज, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस कम, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। उल्टा भी होता है, सोच के देखो उधर, डिस्टेंस इंक्रीजेस तो पोटेंशियल एनर्जी, डिस्टेंस इंक्रीजेस तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? डिक्रीजेस। तो डिस्टेंस इंक्रीजेस, देखो क्या हो रहा है इधर, डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजेस तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। डिस्टेंस इंक्रीजेस तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। तो यह है रिपल्शन वाला पार्ट। ठीक है, जो कमेंट आया था वो करेक्ट है, जो कमेंट किया था वो करेक्ट है। क्या है? ये वाला पार्ट है रिपल्शन का पार्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, इधर होता है रिपल्शन। इधर क्या हो रहा है फिर? ये वाला पार्ट है अट्रैक्शन का। ये वाला पार्ट है अट्रैक्शन का। अट्रैक्शन में क्या होता है? देखो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर निगेटिव चार्ज है। तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर कम करना है, इनके बीच का अगर डिस्टेंस कम करना है तो फ्री में होता है, फोकट में, एनीवेज वो अट्रैक्ट कर रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस कम करना है तो वो फ्री में होता है, अट्रैक्ट कर रहा है वो। तो डिस्टेंस डिक्रीज किया तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है। जो फ्री में होता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते रहता है। जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। देखो पेन अपने आप नीचे आ रहा है, पेन अपने आप नीचे आ रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो इधर भी ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को छोड़ दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को छोड़ दिया तो अपने आप एक दूसरे की तरफ आता है। तो अपने आप एक दूसरे की तरफ आता है तो क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, एक्स भी कम हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रहा है। तो उल्टा भी लिख सकता हूं मैं, एक्स इंक्रीजेस तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीजेस। ये वाला पार्ट देखो, एक्स बढ़ रहा है इधर से इधर, एक्स इंक्रीजेस और पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीजेस, एक्स इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीजेस। तो ये अट्रैक्शन है, इधर है रिपल्शन। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? देखो चलो ये वाला पार्ट अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, ये क्लियर है क्या? इधर मैंने क्या क्या बोला, क्लियर है? कमेंट करो जरा। ये वाला पार्ट, ये सब क्लियर है? कैसा है बोलो, बोलो बोलो। देख रहे हो क्या सो रहे हो? बोलो जरा, क्लियर है? ये लिखना है तो लिख के रखो, ये लिखना है तो लिख के रखो। क्या? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। देखो अपने आप हो रहा है, अपने आप पेन नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ये अट्रैक्शन करेगा, ये अट्रैक्शन कर रहा है, अपने आप एक दूसरे के पास आएगा, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। इसको छोड़ दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव को छोड़ दिया तो स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे से दूर जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को छोड़ दिया तो रिपेल करेगा, स्पॉन्टेनियसली दूर जाएगा। तो दूर जाते वक्त, दूर जाते वक्त मतलब एक्स बढ़ेगा ना, दूर जाते वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जो भी स्पॉन्टेनियसली होता है, जो भी स्पॉन्टेनियसली होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? डिक्रीजेस। चाहिए तो लिख के रखो, इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, in spontaneous processes potential energy decreases।
In spontaneous processes, potential energy decreases. In spontaneous processes, potential energy decreases. ठीक है, हो गया इतना? ओके, चलो तो इतना बस हो गया, और क्या चाहिए इसमें? हाँ, ये भी देखो, याद रखना है तो याद रखो, ज्यादा यूजफुल नहीं है। देखो, एज पर द इक्वेशन में इधर का फोर्स निकालता हूँ, एज पर द इक्वेशन इधर का फोर्स निकालता हूं मैं du अपॉन dx, है ना? यहाँ का फोर्स मतलब du अपॉन dx का माइनस। तो ये स्लोप कितना है? इधर रिपल्शन का जो पार्ट है वहां पे स्लोप क्या है? नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है। u वर्सेस x का स्लोप मतलब ही du बाई dx रहता है, पता है ना? u वर्सेस x का जो स्लोप रहता है वही du बाई dx रहता है। तो ये डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब स्लोप कितना है? निगेटिव। तो स्लोप निगेटिव एंड ये निगेटिव क्या है? पॉजिटिव। तो रिपल्शन का फोर्स आता है पॉजिटिव एज पर दिस फॉर्मूला। एज पर दिस फॉर्मूला रिपल्शन का फोर्स क्या आता है? पॉजिटिव। ठीक है, और एज पर दिस फॉर्मूला देखो, अट्रैक्शन का फोर्स क्या आता है? अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो ये ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है मतलब स्लोप पॉजिटिव है। ऊपर चढ़ रहा है मतलब स्लोप पॉजिटिव, मतलब du बाई dx पॉजिटिव। तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, निगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या आता है? निगेटिव। तो अट्रैक्शन जब है तब फोर्स आता है निगेटिव एज पर दिस फॉर्मूला, और जब रिपल्शन है तब फोर्स क्या आता है? पॉजिटिव। इधर आता है फोर्स पॉजिटिव, इधर आता है फोर्स निगेटिव। फोर्स, हाँ, स्लोप तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाएंगे। कभी ज्यादा काम आता नहीं है ये, फिर भी याद रखो कभी आएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाएंगे। देन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कौन कौन सा टाइप का है? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कौन कौन से टाइप का है? तो इक्विलिब्रियम है 3 टाइप्स का। इक्विलिब्रियम क्या है? तो इक्विलिब्रियम रहता है 3 टाइप का। कौन कौन सा 3 टाइप है? तो इक्विलिब्रियम रहता है एक स्टेबल, एक रहता है अनस्टेबल, और एक रहता है न्यूट्रल। इक्विलिब्रियम 3 टाइप का है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या रहता है? देखो, ऐसा बाउल है और इसके अंदर इधर एक मार्बल है, तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको डिस्टर्ब किया तो भी वापस उधर ही आएगा, इसको डिस्टर्ब किया तो भी वापस इधर ही आएगा। ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मार्बल है इधर, ऐसा स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, और उसके ऊपर मार्बल बैठा है। अभी ये इक्विलिब्रियम में है, अभी वो स्टेशनरी है। ये मार्बल, ऊपर का मार्बल अभी स्टेशनरी है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको मैंने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये है अनस्टेबल। डिस्टर्ब करने के बाद वापस उधर आएगा तो स्टेबल है, डिस्टर्ब करने के बाद वापस इधर आएगा तो स्टेबल है, डिस्टर्ब थोड़ा करने के बाद पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा तो अनस्टेबल है। और न्यूट्रल मतलब क्या? ये इतना इतना डिस्टर्ब किया तो उधर ही जाएगा, मैंने इधर शिफ्ट किया तो उधर ही, मैंने थोड़ा शिफ्ट किया तो थोड़ा, मैंने और थोड़ा इधर शिफ्ट किया तो इधर जाएगा। तो जितना मैं डिस्टर्बेंस देता हूं उतना ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा। मैंने जितना डिस्टर्बेंस दिया उतना ही रहेगा, मैंने थोड़ा डिस्टर्बेंस दिया तो भी डिस्टर्बेंस बहुत बढ़ जाएगा, थोड़ा भी डिस्टर्ब किया तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, अनस्टेबल।
थोड़ा डिस्टर्ब किया तो वापस जगह पे आएगा स्टेबल। यहाँ पे रहता है पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा, यहाँ पे रहता है पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, और यहाँ पे रहता है पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव लिया तो इधर जीरो आता है, डैश मतलब डेरिवेटिव फर्स्ट, मिनिमा पे भी डेरिवेटिव जीरो आता है, मैक्सिमा पे भी डेरिवेटिव जीरो आता है पोटेंशियल एनर्जी का, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का भी डेरिवेटिव जीरो ही आता है। तो डेरिवेटिव जीरो है, डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, मैक्सिमा है, मिनिमा है, कांस्टेंट है, कुछ बोल नहीं सकते। और डबल डेरिवेटिव, हाँ इधर से पता चलता है, डबल डेरिवेटिव मिनिमा पे क्या आता है, ग्रेटर देन जीरो। अब डेरिवेटिव पता है तुम लोगों को, मिनिमा मैक्सिमा डेरिवेटिव में कैसे निकालते, तो ये समझ में आ जाएगा, ये नीचे का पार्ट। अगर नहीं पता है तो ये वाला पार्ट छोड़ो, डेरिवेटिव का मैक्सिमा मिनिमा पता है तो ये वाला पार्ट समझेगा, याद रहेगा। नहीं तो इतना याद रखो, इधर u कांस्टेंट है, यहाँ पे u मैक्सिमम है, ऊपर है ना हाइट, हाइट ज्यादा है तो u मैक्सिमम है, यहाँ पे हाइट सबसे कम है तो u मिनिमम है, इतना याद रखो। डेरिवेटिव पता नहीं है तो इसको छोड़ो, डेरिवेटिव पता है तो इसको भी याद रखो, सिंपल याद रह जाएगा। तो मिनिमा पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो रहता है, मैक्सिमा पे डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो रहता है, और कांस्टेंट पे डबल डेरिवेटिव वापस जीरो रहता है। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स का इक्विलिब्रियम है। डिस्टर्ब किया वापस उधर ही, डिस्टर्ब किया और ज्यादा डिस्टर्बेंस, जितना डिस्टर्ब किया उतना ही डिस्टर्बेंस रहता है, न्यूट्रल है ये। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा ब्रेक लेंगे 5 मिनट्स का, और फिर वापस चालू करेंगे। 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे और फिर वापस चालू करेंगे। ठीक है, 10:45 तक करेंगे लेक्चर, 10:45 तक करेंगे लेक्चर। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद वापस चालू करेंगे। ठीक है, आ जाओ 5 मिनट्स के बाद आ जाओ, 5 मिनट के बाद चालू करेंगे।